अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। मैंने ये रेसिपी का टीज़र शॉर्ट वीडियोस के ऊपर आपके साथ शेयर किया था 17 दिसंबर को। तो इसका ये डिटेल्ड वीडियो आ गया है और आप सब ने इसके नाम को गेस करने की कोशिश की है। चलिए मैं फटाफट बता देती हूँ इसका नाम है दिलखुश कबाब। तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से रेसिपी बनाना। हमने ले लिया है इसके लिए बोनलेस चिकन के 2 पीस, सीने का पीस लिया है और इसमें जितने भी फैट्स वगैरह थे वो सब हमने साफ कर दिया है और बिल्कुल क्लीन से 2 पीस ले लिए हैं। क्योंकि जब सीने का पीस बोनलेस किया जाता है तो उसमें बहुत सारे ये फैट वगैरह होते हैं, तो उसे चारों तरफ से बिल्कुल साफ करके क्लीन कर लिया है। अब इन्हें दिलखुश कबाब बनाने के लिए मैं इसके ब्रेड के जैसे स्लाइसेस कट करूंगी ऐसे। तो एक एक पीस में देखते हैं कितने स्लाइस निकलते हैं। ये एक हो गया। जितना मतलब बहुत मोटा अगर है तो ज़्यादा स्लाइस निकलेंगे, अगर पतला है सीने का पीस तो कम स्लाइस निकलेंगे। इसमें देखते हैं, इसमें 3-3 पीस निकलने वाले हैं। वो बड़े वाले में 4 पीस निकलेंगे और छोटे वाले में ये देखिए 3 पीस निकल आए हैं। तो ये टोटल 7 पीस आ गए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे क्या करना है। इन पीसेस को एक एक को लेंगे और इन्हें पतला करेंगे। इन्हें पतला थीन करने के लिए हमने ले लिया है बेलन। अगर आपके पास किचन हैमर है तो वो ले लें और इन्हें एक एक को इस तरीके से इनकी पिटाई करेंगे। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में ये प्रोसेस करके दिखाया हुआ है। देखिए कैसे पतले पतले हो गए हैं। जब ये पतले हो जाते हैं तो इन्हें फोल्ड करना बहुत अच्छा आसान हो जाता है। तो हम करने जा रहे हैं दिलखुश कबाब रोल्स। तो इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स में इसके सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये फ्रेश क्रीम। हमने अमूल की क्रीम ली है, आप चाहें तो घर के दूध की मलाई भी ले सकते हैं। तो हमने आधे कप के जितना ये ले लिया मलाई, मीन्स हमने अमूल की क्रीम ली है। और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। नमक स्वादानुसार ले लिया, आधा चम्मच लिया है। और ये आधा चम्मच काली मिर्च और ये ओरिगेनो फ्लेक्स है, ओरिगेनो लीव्स हैं सूखी हुई। इसे भी 1 चाय के चम्मच जितना लेंगे। बस इससे ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। और बस इन्हें अच्छी तरीके से फेंट लेंगे तो ये एकदम क्रीमी क्रीमी से दिलखुश रोल बन के तैयार होंगे। दिलखुश कबाब रोल्स से लगा दिए हमने मसाले को। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। तो अब इसके रोल्स, कबाब रोल्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया अपना कटिंग बोर्ड, इसके ऊपर एक पीस को रखा, पूरा फैला दिया और इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेट की हुई चीज़। आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं, आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। तो मैंने ग्रेट की हुई चीज़ को इसके ऊपर पूरे स्लाइस के ऊपर फैला दिया और अब इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए रोल बनाएंगे ऐसे। देखिए बहुत केयरफुली बनाएंगे, थोड़ा मज़ा भी आता है इसे बनाने में। न्यू जो खाना बनाने सीखने वाले लोग हैं उन्हें इसे करने में बहुत मज़ा आता है। नाम भी है दिल खुश, तो दिल ही बिल्कुल खुश हो जाता है। उसे बनाने में भी खुश होता है क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है और उसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत टेस्टी है। तो इस तरीके से इसमें चीज़ को इंटैक्ट करते हुए रोल को बना दिया और इसे पिन लगा देंगे इस तरीके से टूथपिक से। तो ये पकाने में खुलेंगे नहीं। और इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को बनाऊंगी। एक और आपको बनाकर दिखाऊंगी, वो थोड़ा सा छोटा है पीस। ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन वो भी उसी तरीके से पतला है। उस पर भी मैंने चीज़ को फैला दिया और इसे भी मैं ऐसे रोल कर दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से रोल किया। मसाला उसका बहुत टेस्टी है। अगर आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो पकाने के लिए कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया और उसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के मक्खन। बहुत ज़्यादा मक्खन नहीं लिया है। 1 टेबल स्पून मक्खन को पिघलाएंगे, उसको पूरी कढ़ाई के पेंदे में फैला देंगे और उसमें इन सारे पीसेस को एक एक करके रख देंगे। इस तरीके से रखेंगे कि सारे पीसेस एक ही लेयर में आ जाएं, ऊपर नीचे ना हो। और यही क्लिप जो है हमने आपके साथ शॉर्ट पे शेयर की थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अंदाजे लगाए कि इसका नाम क्या है।
फाइनली मैंने आपको नाम इसका बता दिया है। इसका नाम है दिलखुश कबाब रोल्स और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी डिश है। इसे ढक दिया मैंने और 5 मिनट तक पकाना है एक साइड, और 5 मिनट के बाद इसे पलट के दूसरी साइड से पकाना है। इस तरह पकाना है कि उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं और वो बहुत खूबसूरत लगने लगे। तो ऑलरेडी इसके अंदर की चीज़ जो है वो पकने में पिघल जाएगी। इसे दूसरी साइड से भी 5 मिनट पका लेंगे। ये दूसरी साइड से भी 5 मिनट पका लिए गए हैं। इसका जूस भी बाहर आ गया है। इस जूस को सुखाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ के साथ में मिक्स हो जाएगा। तो इन पीसेस को फिर से थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और इसके ऊपर से अब हम फिर से इसे कवर कर देंगे ग्रेटेड चीज़ से। इन सब के ऊपर ग्रेटेड चीज़ डाल देंगे और फिर से इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चीज़ पिघल जाए। टोटल इसे पकाने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। जब ये चीज़ मेल्ट होकर नीचे के जूसेस में मिक्स हो जाती है तो वो जूसेस के साथ में जो चीज़ मिक्स हुई है उसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है। मीन्स इसके अंदर की कढ़ाई चाट के खा जाते हैं सब लोग। मेरे घर में इसे रखने की नौबत नहीं आती है। ये रेसिपी ऐसी है। तो चीज़ से ढक दी, चीज़ से कवर कर दिया और अब इसे कवर करके 3-4 मिनट तक और पकाएंगे। देखिए 3-4 मिनट तक मैंने पकाया है और इसके ऊपर की चीज़ जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, पिघल सी गई है। तो यहाँ हम गैस ऑफ कर देंगे और अब हम इसे डिश आउट करने चलेंगे। ये रेडी हो चुका है और बहुत शानदार खुशबू से घर भर गया है। अब मैं इसे इस सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ। ये सर्विंग बोल जो है कवर करके इसे फ्रीज़र में आराम से कई दिनों तक रखा जा सकता है और खाने के टाइम पर इन्हें माइक्रोवेव करके आराम से खाया जा सकता है। आप इन्हें जब फ्री रहें तो बना कर रख दें और खाने के टाइम पे गरम करके गर्मा गर्म सर्व करें। और ये बहुत टेस्टी डिश है। और ये देखिए माउथ वाटरिंग है देखने वालों को। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, मैं क्या बताऊं। तो चलते हैं जल्दी से इसे खाने के लिए। आप वीडियो देखिए और इसे वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।